हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और हमारे घड़ी में जो 4:30 दिख रहा है, तो ये हम इसको 10 मिनट फास्ट रखी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के स्कूल जाना रहता है, चाहे हस्बैंड के हमारे अपने काम पर जाना होता है, तो थोड़ा 10 मिनट फास्ट रहता है तो सही रहता है। और मेरा जो नींद है यानी 3:30 या 3:45 होता है, तभी से ही टूट जाता है। पर लेकिन बेड पर इधर से उधर करते रहती हूँ 10 मिनट तक से, और जब इधर उधर करती हूँ फिर उसके बाद में मैं जगती हूँ एवरीवन। क्योंकि जब हम रात में सोए रहते हैं तो जो हमारा बॉडी है वो पूरा रिलैक्स रहता है और हम पूरे आराम किए रहते हैं, तो थोड़ा उठते हैं तो अजीब से फील होता है। तो उठने के बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा इधर उधर बेड पर होते हैं, कभी इस करवट से कभी उस करवट से, तो फिर हम जगते हैं। जगने के बाद ऐसे करते हैं, कम से कम 10 मिनट तक बेड पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बॉडी है पूरी रात यानी 5-6 घंटा हम रेस्ट में रहते हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो तो थोड़ा अपना रिलैक्स रहता है, या थोड़ा जो बॉडी में चारों तरफ जो नहीं होता है कि अच्छे से फील होना, तो हमारे जो 10 मिनट से हम बैठते हैं बेड पर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम चलते हैं तो हमारे सेहत के लिए सही होता है। और जब मैं सुबह में जगती हूँ तो अपने हथेली को अपने हाथों से दोनों रगड़ती हूँ, फिर उसके बाद में अपने फेस को साफ़ करती हूँ। फेस को साफ़ करने के बाद जो अपने हाथ की भाग्य रेखा होता है एवरीवन, तो मैं उसको देखती हूँ, और देखने के बाद अपने सूरज भगवान को नेम लेकर अपना उनको प्रणाम करती हूँ, फिर धरती माता को प्रणाम करती हूँ। तब मैं अपने रूम से निकलती हूँ, और जब मैं रूम से निकलती हूँ तो पहले कल पर जाती हूँ। कल पर जाने के बाद फेस वॉश करती हूँ। तो आप सब हमारे वीडियो में देखे हो कितना अंधेरा था, क्योंकि 4 बजे तो बहुत अंधेरा रह रहा है हमारे यहाँ। बस कूला ब्रश करने के बाद फिर हम अपनी झाड़ू उठाती हूँ। मेरा रोज़ का काम है, रोज़ का ये मेरा ड्यूटी है। जब मैं गाँव में आ गई हूँ इस समय भी यहाँ भी मेरा यही काम है, और जब मैं बाहर रहती थी तो वहाँ भी मेरा यही काम होता था। थोड़ा गाँव में जो है जो चूल्हा चौका होता है, जो कि राख की पानी नहीं बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा समय लगता है हमारा। तो सुबह बस उठती हूँ तो झाड़ू उठाती हूँ, और जो ये राख होता है जो हमारे चूल्हे पर खाना बनता है, हमारे गोईठा बोलते हैं, क्योंकि चरा सब होता है तो ज़्यादातर गांव में गोईठे पर ही खाना बनता है। इसे गैस है पर लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा गैस को बचत के लेकर लोग करते हैं, तो हम यहाँ अपने राखों को निकाल रहे हैं। इसको राख हमारे यहाँ बोलते हैं। जो आग का जो गोईठा होता है उसको जो जलावन हो जाता है वो राख हो जाता है, तो उसको हम यहाँ निकाल रहे हैं। और बात ये है कि हमारा जो घर है इसमें हमारे जो 2 परिवार एक होते हैं ना, तो 2 परिवार रहते हैं, पर जो हमारे आंगन है उसमें गेड़ी लगा हुआ है, पर एक दूसरे से आवाज़ जो है हम बात करते हैं तो इधर उधर से जो आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देता है। तो वही बीच में हमारी जो चचिया सास थी तो वो बात कर रही थी, तब उन्हीं से बात कर रहे थे। तो यहाँ हम सबको राख को निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद क्या होता है हम इसको लिपन करेंगे। तो लिपन में क्या करते हैं कि कभी कभी हम ये ज़्यादा ये रुखरा टाइप के हो जाता है तो गोबर होता है, देखिए गांव में जो चरा की गोबर होता है, तो गोबर से ही हम लिपन कर देते हैं जो हमारे चूल्हा होता है। इसी तरह से लिपन कर देने से क्या होता है, थोड़ा मजबूत भी हमारा जो चूल्हा है वो होता है, और बोलते हैं जो नेगेटिव चीज़ रहता है वो भी हट जाता है। तो ये जो रविवार हो गया या मंगलवार हो गया या बुधवार हो गया, तो हमारे जो गोबर होता है काऊ का, तो उस गोबर से हम लिपन करते हैं, तो हमारे घर में जो सुख समृद्धि बोलते हैं, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, चाहे हमारे पूर्वजों ने बोलते थे। मैं मायके में थी तो मेरी माँ थी, तो हर यानी संडे को और ट्यूसडे को हमारे मम्मी अपने घर को साफ़ करवाती थी या गोबर से लिपन करवाती थी हम लोग से। चाहे आज भी हमारे जो भाभी सब है सब लिपती पोतती है। तो हम भी यहाँ पर आई हूँ। वहाँ जब मैं बाहर रहती थी तो वहाँ तो जो पानी का पोछा होता है उसी से ही पूछ देते थे। चाहे ये जो गैस चूल्हा हो गया उसको तो हम नहीं लिप पाएंगे, तो जो ये मिट्टी का चूल्हा होता है तो इसको हम गोबर से ही लिपते हैं। ये भी इसका भी एक दिन होता है, ये नहीं कि हर दिन ही हम गोबर से लिप देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज है यानी ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को और संडे को बस हम या वेडनेसडे को भी लिखते हैं। तो यहाँ हम गोबर से लिपन कर रहे हैं। लिपन करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है हमको। और ये जो गोबर है ना, तो ऐसे लिखने से क्या होता है जो फर्श होता है जी मिट्टी का, तो थोड़ा चिकनापन उसमें रहता है, या जो रुखरा रुखरा जैसा नहीं होता है। क्या होता है हमारे घर बहुत चूहा सरा सब गाँव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है।
तो चूहा ज़्यादा है तो यहाँ सब छोटा छोटा जो है ना बिल कर देते हैं और मिट्टी जो है वो सब उखड़ कर देते हैं, तो इधर उधर तो ऐसे हम लिपते रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। और यहाँ क्या होता है कि खाना बनता है, खाना होता है तो यहाँ हम अपना जो सेहत के लिए थोड़ा सर सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम लिपन कर दे रहे हैं और यहाँ बाल्टी में पानी रखी हूँ तो कोई चीज़ से निकाल रही हूँ, क्योंकि छोटा सा जो हमारा कंटेनर है वो छोटा है, इसमें बार बार लेना पड़ता है। यहाँ साफ़ कर दे रही हूँ, साफ़ करके अच्छे से हम लिप देते हैं, बहुत सुंदर लगता है हम लिपते हैं तो, और हमको अच्छा भी लगता है। हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमारे सब बोलते हैं कैसे, मेरी जो सासू माँ बोलती है कि इतने दिन से गैस पर खाना बनाई है और कैसे गोईठे पर खाना बना लेती है और कैसे इसको अच्छा लगता है लिपन करने में। पर लेकिन एवरीवन, हमारे जो बाबूजी थे वो भी फार्मर थे, किसान थे, तो किसान होने के नाते ऐसा बात नहीं है मैं गाँव में नहीं, गाँव में ही तो पली और बड़ी हुई हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं शहर में शुरू से ही मैं जन्म से रही हूँ, जन्म से मैं नहीं रही हूँ। बस मेरी शादी हुई थी, बस कुछ दिन के बाद मेरी भाग्य हुआ ऐसा तो मैं चली गई थी, और फिर देखो मेरे भाग्य जो है अपने घर में ला कर रख दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इससे कोई नाराज़ नहीं रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मेरा घर है, मेरा काम है और मेरा अपना काम करने में मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि हमारा जो भी काम है अपना खुद समझ कर मैं करती हूँ और हमको आनंद मिलता है। तो हमारी फैमिली बोलते हैं कि कैसे गोईठे पर खाना बनाती है, इसको थोड़ा सा भी नहीं ये सिकन होता है, कितने सालों से ये गैस पर खाना बनाई है और फिर भी ये चूल्हे पर खाना बना लेते हैं, लेकिन हमको बहुत आनंद मिलता है। तो वहाँ से हमारा जो लिपन था वो ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आ गए हैं हैंड वॉश करने के लिए, और मैं यहाँ हैंड वॉश करने के लिए जो होता है ना डिटॉल का, तो उसको मैं रखी हूँ। तो देखिए मेरी सासू माँ यहाँ वो अपना स्नान करके भी क्या होता है भी 4 बजे से पहले ही स्नान कर, इतनी बूढ़ी हो गई है लेकिन 4 बजे पहले से ही स्नान कर लेती है। और स्नान करने के बाद यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है जहाँ वो जो रखी है छोटा सा जिसको हम डुलची बोलते हैं, तो वहाँ पर वो पूजा करते हैं, वहाँ पर शंकर भगवान का मूर्ति है। तो एवरीवन ये मेरा रूम हो गया, ये मैं बता दूँ इतना ना रूम मेरा सामान हो गया है कि जो रूम है उसमें ज़्यादा जगह नहीं है झाड़ू पोछा करने के लिए, फिर भी जो भी है तो इसको हम पर डे झाड़ू लगाते हैं और यहाँ पर जो भी है अपना पूछ पाछ करते हैं। तो बस क्योंकि इतना ना सामान से भरा हुआ है कि सब हटा हटा कर करना पड़ता है, थोड़ा यही मुश्किल हमको लगता है। इतना ना सामान इसमें स्टोर हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ हमारे घर में रूम नहीं है, नहीं ज़्यादा रूम होने की वजह से मैं सब कुछ इसी रूम में ठूंसती हूँ और भर भर के मैं रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखूँगी तो थोड़ा बिखर जाता है या जो एक होता है ना कि चूहा वगैरह सो लग जाता है, तो इसी वजह से मैं अपने रूम में ही पूरे ठूंसती हूँ, अंदर कर दी हूँ। तो यहाँ सब हटा हटा कर मैं साफ़ कर दे रही हूँ। उसको साफ़ करने के बाद यहाँ बस ये पक्का है, ये जब मैं आई थी तो ये जो मेरा रूम है यही बस एक पक्का रूम है, बाकी सब मिट्टी का है एवरीवन। तो इसको हम पोछे से पोछ देंगे। तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, मेरा झाड़ू लग चुका है और यहाँ पर हम पोछा से जो कूड़े होते हैं इसको हम उठा लेंगे और पोछा से पोछा लगा देंगे। और बोलते हैं ना एवरीवन कि अपनी सबसे बड़ा है कि अपने घरों को देख रेख करते हैं तो थोड़ा हमारा जो घर है वो सही होता है। जब मैं आई थी यहाँ पर बहुत सारा चूहा रहता था और बहुत सारा कॉकरोच, मत पूछिए कितना रहता था कि लगता था कि भर भर के रूम से निकल रहा है। और हम इसको पूछते पूछते झाड़ू लगाते लगाते यहाँ साफ़ कर दिए। यहाँ मेरी सासू माँ हमसे कुछ पूछ रही हैं, जो पूजा करती हम वहाँ से बाहर से लेकर आए हैं, जो वहाँ पर पूजा का सामग्री था। तो यहाँ तो हम 2 नहीं हैं, बस एक ये है और एक मैं हूँ और मेरी 2 ननद है, तो सब ससुराल रहती हैं। तो यहाँ बस हमारा जो काम था सुबह का मॉर्निंग का वो काम हो चुका है, बस यहाँ मेरा स्नान होगा। तो देखिए यहाँ मेरा घर कल है, मोटर भी है लेकिन टंकी नहीं लगा हुआ है एवरीवन, और मोटर जो है थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पर चलता है तो स्टेबलाइजर भी नहीं है। तो ऐसा बात नहीं कि जब हम चाहेंगे तब मोटर को चालू कर लेंगे, लाइट रहता है फिर भी नहीं चालू हो पाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं जा पाता है, उसकी जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वो नहीं ले पाता है, क्योंकि कभी लाइट बहुत कम आती है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसी वजह से जब हम चाहेंगे तब नहीं चालू हो पाता है। तो क्या होता है ना, हम कहाँ यहाँ कल है चापाकल, तो हम चापाकल से ही ज़्यादा ही अपने जो काम है वो करते हैं। तो उधर मेरी सासू माँ पूजा करिए, तो यहाँ हम पानी भर ले रहे हैं स्नान करने के लिए। तो मेरा स्नान हो चुका है एवरीवन और हम आ गए हैं अपने जो हमारा किचन होता है अपने चूल्हे के पास। हमारे यहाँ किचन नहीं बोलते, इसको चूल्हे बोलते हैं। तो हम यहाँ चूल्हे के पास हम आ गए हैं और देखिए यहाँ सब्जी में सिंपल सी सब्जी, सिर्फ इसमें आलू हम नहीं डाले हैं। यहाँ है बोरो और हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ टमाटर, और सिंपल सी यहाँ सब्जियाँ बनाए हैं। बस इसको प्लेन सब्जी यानी बिना मसाले की सब्जी है। तो यहाँ हम निकाल रहे, हमारी सब्जियाँ है बन चुका है।
तो ये बस यहाँ खाना हम तैयार कर दे रहे हैं। तो सब्जियाँ तो बन गया। तो यहाँ जो हमारे हस्बैंड है बिना आलू के नहीं खाते हैं, तो क्योंकि सब्जी में तो मैं आलू लगाई ही नहीं हूँ, तो उनको अलग से ही भुजिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम भुजिया बना रहे हैं उनके लिए। ऐसे बात नहीं, उन्हीं के लिए नहीं, जो भी हमारे चारों फैमिली के लिए भी हो जाएगा। तो इसमें हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है एवरीवन। तो छोटा लड़का है, उसका एग्ज़ाम हो रहा है तो गया है बुआ के घर। देखिए यहाँ गैस पर भी कुछ चढ़ा देती हूँ, अभी चावल बनाई हूँ उसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।